जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी ग्लोबल डेवलपमेंट हुई है। लेकिन ग्लोबल डेवलपमेंट हो, रीजनल डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान की एक ही पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस, खामोशी, बोलना ही नहीं। लीडरशिप तो हमारी बोलती नहीं है, ठीक है जी। या तो दो वजूहात है, या तो कंफ्यूज है, परेशान है, कहने को कुछ नहीं, या तो समझ नहीं आ रही कि इसका क्या जवाब दें। इंडिया के पत्ते इतने, वो जिसे कहते हैं ना, सिंगल हैंडेडली इंडिया को इतना कुछ दिया जा रहा है कि अब क्या बोले। ना तो सारी बात हमारे पास वो रिसोर्सेज है, ना हमारा वो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल है, ना हम शायद समझते हैं कि हम अलाइंड हैं उस वक्त दुनिया के साथ। और अगर हम चाइना से भी कुछ लेते हैं तो तभी हम साइलेंट ही रहते हैं। तो पाकिस्तान ने बड़ी डिफरेंट किस्म की पॉलिसी ली है। ये नहीं कि अगर अमेरिका से इंडिया को इतना कुछ मिल रहा है तो साइलेंट है। नो, अगर चाइना से भी हमें कुछ आ रहा है तो उसके ऊपर भी साइलेंट है। ये है, इसको मैं कहता हूं पॉलिसी। पाकिस्तान परमानेंटली प्रैक्टिसेस पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस। मैं अभी ये जो है एक ट्वीट छोटी सी वो दागने लगा था कि ये हमारी जो पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक साइलेंस की, आई थिंक ये गवर्नमेंट डेफिनेटली इसको देख रही है, बड़े केयरफुली देख रहे हैं। लेकिन मैं जिस चीज पे बात करना चाहता हूँ खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर जो रिस्पॉन्स किया, GF-35 जेट से इंडिया को दे गए हैं। वो भाई, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का मौकफ है जब आएंगे तो देखेंगे। दूसरा, पाकिस्तान का मौकफ ये है कि पायन इनका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ही इतना बुरा है, आप इनको क्यों दे रहे हैं। इंडियंस कहते हैं कि आप जो वो पाकिस्तान की जमहूरियत ठीक नहीं है। पाकिस्तान कहता है इंडिया की जमहूरियत ठीक नहीं है, इंडिया का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक नहीं है। ठीक है, तो देखें आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अमेरिका को पाकिस्तान कह रहे हैं, पाकिस्तान अमेरिका को फॉरेन ऑफिस लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे नहीं हम बोलते। पाकिस्तान ने अमेरिका को खबरदार किया है, कॉशन किया है कि ये मिलिट्री इम्बैलेंस होगा साउथ एशिया में। सिंगल हैंडेडली एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज आप भारत को दे रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो उनकी मोदी साहब से ही वाज कोजिंग अप, ठीक है जी। ये इससे आप देख लें कि ये इज इम्पोर्टेंट। और पाकिस्तान के उन्होंने कहा जी जो टेररिज्म के हवाले से, भाई टेररिज्म को तो ऊपर मैंने कल बात कर ली थी कि कुर्बानियां भी हम दें और इल्ज़ाम भी हम पे आए। सुबहान अल्लाह। मैं तो सुबहान अल्लाह ही पायन कह सकता हूँ, और मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं जी आग के अंदर। मुझे कोई पता नहीं है कि यहाँ पे हमारे लोग क्या सोच रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा, हमारा कोई एडवोकेट ही नहीं है इस मुल्क का। इस मुल्क की स्टोरी सुनाने वाला बंदा ही कोई नहीं है। या इस मुल्क की स्टोरी सुनाने वालों पे ट्रस्ट नहीं किया जाता, या कोई बंदा नहीं है। दो ही चीज़ें हैं। अब ट्रम्प कह रहा है मिलिट्री सेल्स बढ़ाएंगे, ठीक है जी। मिलिट्री सेल्स बढ़ाएंगे, इंडिया को डॉलर कमाएंगे। अच्छा, कई लोग ये भी इंडिया से सवाल करते हैं कि पायन बड़े खुश हो रहे हैं, आपको डॉलर मिल रहे हैं, डॉलर के बदले वेपन मिल रहा है आपके। हाँ, तो ये पैसा जो है वो हेल्थ लगना चाहिए, एजुकेशन पे लगना चाहिए, गुर्बत खत्म करने के लिए लगना चाहिए। अभी तो बहुत सारी चीजें थी, आप ये इतनी एक्सपेंसिव शॉपिंग क्यों कर रहे हैं। उस पे सारी बात है, उनको ये है कि हमारा कंपटीशन पे आ गया चीन दे नाल। और अब जो रिसेंटली जिस तरह इंडियन एयरफोर्स चीफ की स्टेटमेंट आ रही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो हमें कुछ भी नहीं दे पा रहा, उसकी क्रेडिबिलिटी, वो साख्त ही नहीं है। अब जारी बात है, इंडिया वहां पे पैसा लगाएगा, लगाना चाहता है। देखिए, मजे की बात तो ये है ना, फ्रांस जाते हैं तो वहां पे कहता है मैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लूंगा। रशिया जाते हैं, वहां कहते हैं जाके ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लूंगा। इंडिया ये वेपन खरीद रहा है एज एन एक्सपेंसिव टॉयज, एज एन एक्सपेंसिव टॉयज, सो दैट ये टॉय खिलौते रहें, चीन को खतरा रहे। भाई F-35 है, पर एक एक F-35 मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं भाई। उसको कुछ हो गया वो तो गया, मतलब उसके ऊपर तो कोई नहीं फिर। मतलब आई थिंक सिंगल वो होती हैं सीट है, गया तो क्या, उसको कौन ढूंढेगा। एक एक बंदे के हाथ में 300-400 मिलियन डॉलर की, अगर आप, मेरे ख्याल इतने का तो होगा। अमेरिकन क्योंकि बड़ी महंगी चीजें बनाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब विक्रम मिश्री क्या कहते हैं कि जी ये प्रपोजल है, प्रोसेस अंडरवे कोई नहीं है, प्रोसेस
अंडरवे कोई नहीं है। इट मीन्स वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ यही करो, तुम बात चलाओ। लेकिन क्योंकि अब 35 बड़ा प्रोडक्ट है, लॉकहीड मार्टिन है, ठीक है जी, और व्हाइट हाउस जो है उसने भी सुना है कि रिस्पॉन्ड नहीं किया। एक न्यूज़ एजेंसी है, उसे कहते हैं रॉयटर्स, उसको रिस्पॉन्स नहीं किया उन्होंने कि क्या हुआ। अगर आप रॉयटर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, एसोसिएटेड प्रेस को रिस्पॉन्स करते हैं, अगर आप फाइनेंशियल टाइम्स को अमेरिकन बोलते हैं, तो इट मीन्स द स्टोरी इज करेक्ट। ये दुनिया की जितनी भी मिडल ईस्ट और साउथ एशिया की जो अखबारें कोट करती हैं, रॉयटर्स को करती हैं, बिकॉज द कन्फर्म कि ये स्टोरी ठीक हो गई। अब ये जो यूएस की जो फॉरेन मिलिट्री सेल्स है, इसमें ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डील है, इसमें बेसिकली किरदार होता है पेंटागन का। पेंटागन ने चीज़ें करनी है और पेंटागन ने ही सब कुछ होल्ड करके रखा हुआ है। पाकिस्तान ने शोर बचा दी है कि जनाब ये क्यों हो रहा है। पाकिस्तान कहता है जी MQ-9B आपने इनको 31 जो MQ-9B स्काई सी गार्डियन और स्काई गार्डियन ड्रोन्स भी दिए हैं आपने, ठीक है जी, ये सारा कुछ आपने दिया। सो ये चीज़ जो है वो है। सो द क्वेश्चन इज कि यूएस जो कांग्रेशनल जो रिसर्च सर्विस है, वो दे आर सेंडिंग पीपल, ठीक है जी, वो लोग चाहते हैं कि ये की जाए। यूएस कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस जो है वो समझती है कि इंडिया पैसा लगाएगा $200 अरब। $200 अरब मिलिट्री मॉडर्नाइज करनी है। मोदी साहब पैसा देंगे, ट्रम्प के मुंह में पानी आएगा। पैसा है ना भाई, पैहे पैहे। और आपको पता है निगोशिएशंस बड़ी टफ होती हैं। इंडिया तो शायद पैसे फेंक दे, इंडिया तो शायद पैसे फेंक दे, ठीक है जी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन इस पे राजी होगा? ये है सवाल। सवाल है नहीं, सवाल है नहीं कि जनाब ट्रंप ने कहता है। इट्स ऑल अबाउट, इट्स ऑल अबाउट, ये वक्त की बात है, ये थोड़ा देख के निकलना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होता है। ट्रंप ने अलीपुरा फैसला करना है, और वो फैसला कहाँ कैसे होगा? वो फैसला होगा बाकी चीज़ों से, बाकी अदारों से, सॉरी, चीज़ों से नहीं, अदारों से। सो एक तरफ F-35 भी इंडिया को दे रहे हैं, साथ वो सुनिए लोग भी जहाज में भर भर के भेज रहे हैं। अच्छा, मजे की बात है, ये अमेरिकन पहले भी भेजते थे। आप जयशंकर की बात सुने ना, तो पहले भी भेजते थे, वो सच्ची थी जयशंकर की बात। और भी लोगों को मैंने सुना है, उन्होंने कहा जी पहले भी थी, आते थी ये, लेकिन ये पॉलिटिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल इन्होंने किया है। और तो इसको देखना होगा। सो ये जो यूएस जिसे कहते हैं कि जो गवर्नमेंट का मोदी साहब को वेलकम करना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, बहुत सारे लोगों को ये कहना कि जी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब वो कहते हैं जी बायलैटरल ट्रेड जो है वो $500 बिलियन पे करनी है 2030, ठीक है जी। ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो 2025 की फॉल में करना है। फोकस किस पे होना है? मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस किसको अच्छा लगता है? दोनों को। टैरिफ कम करने हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स, इस तरह की चीज़ें। सो इसमें मैं आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जो अमेरिका की जो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है ना, जो स्टेट डिपार्टमेंट, बिजनेस कम्युनिटी, वो इंडिया को एक बिल्कुल डिफरेंट डोमेन में देखना चाहते हैं और देख रहे हैं। वो इंडिया की जो स्ट्रेटजी, ये जो मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी है ना, मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी है, इसको वो बेसिकली वो देख रहे हैं कि यार दिस इज समथिंग विच इज देयर, ये एक ऐसी चीज है जो आपको वो नजर आती है या वो करना चाहिए होता है।
सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि एट द एंड ऑफ द डे जो पाकिस्तान के वो अ, वो कहते हैं ना कि एक एक लॉन्ग टर्म अप्रोच चाहिए, कैसे इंडिया के साथ एंगेज करना है। क्योंकि सिर्फ शिकायतें लगाने से भी काम नहीं बनेगा, कुछ करने से काम बनेगा। अगर आप सिर्फ शिकायतें लगाते रहेंगे कि जी हम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। अब मैं सिर्फ थोड़ा-सा आपको बता दूँ, इंडिया और अमेरिका ने किया क्या? अगर मैं सिर्फ इसी को बता दूँ। एक तो इंडिया और अमेरिका ने, ज़ाहिर बात है अमेरिका ने टेक्नोलॉजी ऑफ़र की है। दूसरा ये है कि उसमें पिकेट ऑटोनोमस सर्विलेंस सिस्टम है, जिसके अंदर सोनर अकॉस्टिक अरे की कैपेबिलिटी है। इसी तरह वेव ग्लाइडर अनमैन्ड सरफेस व्हीकल सिस्टम है। इस तरह लो फ्रीक्वेंसी एक्टिव टोड सोनर है, मल्टी स्टैटिक एक्टिव सोनोबॉयस है। फिर उसके बाद लार्ज डायमीटर है ऑटोनोमस अंडर सी व्हीकल्स, वो भी दे रहे हैं। मतलब उन्होंने दिया तो बहुत कुछ है। 500 अरब डॉलर की ट्रेड है, 200 अरब डॉलर का वो कह रहे हैं डिफेंस का इंडिया प्रोक्योर करेगा। ये अमेरिका की, देखिए ये चीज़ें समझे थोड़ा। ये बेसिकली अमेरिका की रिसर्च कहती है, अमेरिकी अदारे हैं जो ये बताते हैं कि क्या करने वाला है ये मुल्क क्या करने वाला है, या यहाँ पे क्या हो सकता है। ये जो मैंने आपको यूएस कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट दी है कि वो 200 अरब डॉलर इंडिया लगाएगा अगले 10 उन सालों में, वो एवं नहीं है। ठीक है ना सर जी? और जो जिस तरह जो बाइडेन इरा जो है, बाइडेन इरा की जो इंगेजमेंट थी, किस तरह की इंगेजमेंट रिगार्डिंग क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, वो कह रहे हैं कि जी बेसिकली ये एक इंडिया का ट्रस्ट है कि इंडिया इसके ऊपर काम करेगा। तो सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम, एआई, ये चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। एक तो ये चीज़ करें। दूसरा ये है कि दूसरी तरफ मैंने ये भी देखा है कि जो इंडियन जो फार्मा इंडस्ट्री है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, उसको भी इंडिया बढ़ाना चाहता है, बिकॉज़ अमेरिका के अंदर दवाइयाँ बहुत महँगी हैं। इतनी महँगी दवाइयाँ हैं, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। लास्ट टाइम मैं अभी सितंबर में अमेरिका था, तो मैंने क्या किया कि मुझे मेरी दवाई एक छोटी-सी दवाई है, मैं वो लेता हूँ कभी-कभी। वो दवाई ख़त्म हो गई, लेकिन वो मुझे दवाई चाहिए थी। मैंने वो समझ ना आया मैं कैसे लूँ? दोस्त को फ़ोन किया, उसको डॉक्टर था, उसने कहा डोंट वरी, तुम जो है वो पेंसिल्वेनिया में था। उसको मैंने फ़ोन किया, उसने कहा ओके नो प्रॉब्लम। मैं फ़लाँ फार्मेसी जो तुम जहाँ तुम रह रहे हो उसके फ़ोन करके आई थिंक वो वॉलग्रीन्स के क्या बोलते हैं फार्मेसी को? वेलग्रीन्स या वॉलग्रीन या कुछ इस तरह का था। तुम वहाँ चले जाओ, तुम्हारे नाम की लिखी होगी। मैं गया, ली, सिर्फ़ $150 सिर्फ़ $150 की। मैं क्या है, मैं की ले रहे हैं, मैं गोली ले रहे हैं, मैं मोटरसाइकिल ले रहे हैं। पाकिस्तान में तो $150 का मोटरसाइकिल भी हो सकता है, आ जाता हो, ठीक है, क्या ले रहे हो? तो वो उसने मुझे बताया फिर, उसने कहा क्योंकि आपकी इंश्योरेंस नहीं है, तो इंश्योरेंस ना होने की वजह से आपको ये महँगी चीज़ दे रहे हैं। तो देन आई रियलाइज़, लेकिन वो ख़ैर वो एक एक्सपीरियंस था जिससे पता ये चला। तो वो चीज़ पाकिस्तान में कितने की मिलती है? $2.5 की। जो चीज़ अमेरिका में आपको $150 की मिल रही है। सेम इज़ इन इंडिया। वही गोली, जो सेम गोली जो अमेरिका में $150 की मिल रही थी, चलो जिसकी इंश्योरेंस होगी उसको $70 की मिल जाएगी, 50 की मिल जाएगी, 40 की मिल जाती होगी। तो यार 40-50 भी तो बहुत, ₹10,000 थे कितने 800,000 मतलब लॉट ऑफ 10 टाइम्स महंगे हैं। इंडिया है वो कह रहा है कि हम आपको, इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो बड़ी तगड़ी है। वो उसमें अब बहुत आगे जा रहे हैं। ठीक है जी। सो इंडिया जो है वो ज़्यादा अमेरिकन एनर्जी भी बाय करना चाहता है, क्योंकि ट्रंप ने कहता हूँ
ट्रम्प ने कहा एनर्जी बाय करो। क्या करो? एनर्जी बाय करो। और वो जो एनर्जी है वो आप बाय करो। उसमें ज़ाहिर बात है एक वो चीज़ आती है कि अमेरिका क्योंकि कहता है ड्रिल बेबी ड्रिल। क्या कहता है? ड्रिल बेबी ड्रिल। अब ड्रिलिंग होगी पुरानी दुनिया की तरफ जा रही है। इवन के जो स्ट्रॉज हैं बोतल वो पीने वाले, पहले वो आई थिंक गत्ते के बनाते थे, अब उन्होंने कहा नहीं प्लास्टिक के बनाएंगे। तो वो उसने गत्ते वाली मेरे ख्याल है, आई थिंक जो मुझे याद है गत्ते वाली होती है वो, उसको तो उन्होंने ख़त्म कर दिया शायद, वो प्लास्टिक को दोबारा ले आए। तो वो ड्रिल बेबी ड्रिल हर चीज़ को वो इस तरह कर रहा है। और सो इंडिया जो है वो इन चीज़ों पे अब चल पड़ा है कि फार्मा का फ़ायदा उठाएं, और इंडिया अमेरिकन मार्केट तक एक्सेस करें। फिर हायर एजुकेशन की वो ऑलरेडी बड़ा काम है। ट्रम्प साहब वैसे तो पता नहीं पैसे भेजने में बुरा माइंड करते हैं, ये किस तरह इंडियन स्टूडेंट्स को देंगे वो, क्योंकि यूएस एड का वो कह रहे हैं कि जी ये नुकसान है वो नुकसान है। तो जब अमेरिका के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन बनेगी उनके खिलाफ, तो वो क्योंकि पहले तो पैसे देते थे पब्लिक ओपिनियन नहीं बनती थी। देखिए विच इज़ फैक्ट, ये तो आप स्टेट डिपार्टमेंट वालों से पूछेंगे ना तो वो आपको बताएंगे। ठीक है जी। सो दिस इज समथिंग अ रियलिटी। और सबसे बढ़ के फिर ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इस चीज़ में है। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि इंडियंस ने जितना काम पाकिस्तान पे करते हैं वो क्या करते हैं इंडियंस। ये जो तहव्वुर राना वाला केस है, मैं आपको बात बताऊँ इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है। पहले कल भी बात की, इंडिया की स्ट्रैटेजी है कि पाकिस्तान डिफेंसिव and the world shall keep thinking about Pakistan from this lens. And India is a victim. पाकिस्तान इज एन एग्रेसिव। ये मेन स्ट्रीम लड़ाई नहीं लड़ते, ये हमसे दूसरी लड़ाई लड़ते हैं। तो इंडिया का ये है, ये मोदी साहब की स्ट्रैटेजी है। ये मोदी साहब की स्ट्रैटेजी है। ये मोदी साहब की स्ट्रैटेजी है कि इस तरह करो। ठीक है, तो वो उस पे लगे हुए हैं। जयशंकर को उन्होंने टास्क दी हुई है, फॉरेन ऑफिस धड़ाधड़। वो फॉरेन ऑफिस को जॉब लिखी हुई है कि पायन हर फॉरेन ऑफिस के अंदर हर जॉइंट जो आता है उसके नीचे एक लिखा होता है पाकिस्तान। पाकिस्तान से तो इंडिया की खास मोहब्बत है ना। जयशंकर साहब जो है हो सकता है डिप्लोमेट है, ही कुड हैव थॉट ऑफ मूविंग ऑन। उन्होंने हो सकता है फैसला किया होता कि हाँ जी मूव ऑन कर जाएंगे, ये करेंगे मुस्तकबिल की तरफ, दिस दैट। वो एक चीज़ होती है। पीछे पॉलिटिशियन ने कहा नहीं नहीं ये नहीं वो नहीं, हमने इनको दबाना है, इनकी ऐसी की तैसी, ये हमसे अलहदा हुए से 1947 में, इनको पता लगे। मोदी साहब कहते हैं इनको पता लगे इंडिया से अलहदा हो जाना कैसा है। भाई पाकिस्तानी बड़े खुश हैं इंडिया से अलहदा हो जाने में। ये नहीं है कि मोदी साहब जो है वो इंडिया में होते तो हम क्या होते। पाकिस्तानी बहुत खुश हैं। मे बी शायद इस चीज़ की वो पाकिस्तानी कहते हैं भाई ये आज़ादी है। पाकिस्तानी कहते हैं आज़ाद हैं। कोई हमारी मस्जिद पे आके बात नहीं करता कि ये मस्जिद के नीचे जो है वो मंदिर हुआ करता था, यहाँ पे हमने इसको गिराना है। कोई पाकिस्तान में वो कहते हैं बात नहीं करता। इंडिया में बात करते हैं। ये जब पाकिस्तानी और इंडियन एक दूसरे को कंपैरिजन करते हैं तो ये बातें तो हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। सो बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट एट द मोमेंट कि पाकिस्तान मस्ट पे अटेंशन कि ये साइलेंस थोड़ी तोड़ें। हम पहले कहा करते थे कि यार ये क्या कर रहे हैं? व्हाट आर दे डूइंग? ये कर क्या रहे हैं? ये हमें इन्होंने हमारे साथ किया क्या है? ठीक है। सारा कुछ अमेरिकन जो हैं या दुनिया इनको दी जा रही है, हम बोलते ही कोई नहीं है। पाकिस्तान के पास एक ही रिकॉर्ड बात है ना, ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड कोई नहीं है, उनके बुरे हैं, ये है, वो है। तो अमेरिकन को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि आपको ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड क्या है। एज़ लॉन्ग एज़ यू आर अ कंट्री ऑफ कंसर्न, यू आर ए कंट्री ऑफ कंसर्न। अगर ट्रम्प साहब सऊदी अरब चले जाते हैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्म अपने ग्लोबल ट्रिप में, तो मुझे एक बात बताएं, क्या दुनिया स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स क्या है अबाउट सऊदी अरेबिया ह्यूमन राइट्स?
है ना सवाल? आई थिंक दैट्स व्हाट वी नीड टू लुक एट, दैट्स इंपॉर्टेंट।